करें या उनसे प्रेम नहीं, भक्तों से तो सदैव प्रेम करते हैं, लेकिन कोई हृदय के बिल्कुल समीप निवास करता है, जो सबसे नजदीक होता है उसकी सबसे पहले सुन लेते हैं, बस इतना ही। लेकिन चिंता नहीं है, नजदीक सबके मन में विराजमान है, कोई दूर नहीं है महादेव हमसे, बस बुलाने भर की देर है। भक्तों के अधीन है महादेव, समर्पण भाव से बुलाएंगे एक क्षण में प्रकट हो जाए। आकुलता की जरूरत है, व्याकुलता की जरूरत है। मछली जैसे बिना जल के रह नहीं सकती 2 मिनट भी, इतना यदि हम में व्याकुलता उत्पन्न हो जाए तो प्रभु दर्शन में भी समय नहीं लगेगा। अधीरता होनी चाहिए, पाने के लिए इतनी आकांक्षा, इतनी छटपटाहट होनी चाहिए कि प्रभु हम आपके ही आश्रित हैं, आपके सिवा कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। जिस दिन ऐसी व्याकुलता हमारे मन में उत्पन्न हो जाएगी, आर्त भाव से बुलाएंगे जिस दिन हम, तो भगवान जरूर हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। प्रभु प्रेम के वश में, प्रेम के बंधन में है। प्रेम करिए, व्याकुल रहिए। चातक पक्षी वर्षा के जल से ही जीवित रहता है, चाहे प्राण छूट जाए लेकिन जमीन पर गिरा हुआ जल नहीं पीता। वैसे ही हर जीव को महादेव का ही आश्रय रखना चाहिए कि जो भी करेंगे मेरे महादेव करेंगे, तो उसका कल्याण निश्चित होगा। प्राण छूटेंगे लेकिन प्रभु की भक्ति, प्रभु के चरणारविंदों में स्थान प्राप्त होगा। जो रुद्र है वही हमारे प्राण हैं, वही रुद्र है, इनमें कोई भेद नहीं। सृष्टि की रचना महादेव ने की, मंगलवार बनाया बल की प्राप्ति के लिए, कार्तिक भगवान के निमित्त। कार्तिक का स्वरूप हनुमान जी को भी माना जाता, मंगलवार हनुमान जी से विशिष्ट जोड़ दिया गया कि मंगलवार को व्रत करने से यदि किसी में बल की कमी हो तो मंगलवार का व्रत करें, शिव जी का पूजन करें, उनका बल बढ़ता है। बुधवार ये आरोग्यता के लिए, पुष्टता के लिए जरूरी है। हट्टे कट्टे होना हो तो बुधवार का व्रत करो, भगवान की पूजा, महादेव की पूजा करो, फल मिलेगा। गुरुवार ज्ञान के लिए, जिनको ज्ञान की आकांक्षा है वह गुरुवार का व्रत करें और महादेव का पूजन करें। जिनको सब सांसारिक सुखों की कामना हो उनको शुक्रवार का व्रत करना, और जिनको वैराग्य की कामना हो उनको शनिवार का व्रत करना। शनि दंड देते हैं ना तो विरक्त हो जाता है व्यक्ति। शनि की दशा आती है तो हर चीज छूट जाती है, कपड़े भी दुश्मन हो जाते हैं। दशा करे सो दुश्मन भी ना करे कहते हैं। तो शनि की दशा लगती है तो व्यक्ति को सब प्रकार से पीड़ाएं उत्पन्न हो जाती है। अपने कर्मों का दंड है, लेकिन वैराग्य का भाव शनि के प्रभाव से होता है। अब भगवान कहे कि कोई किस बार को व्रत करें, पूजन करें, सभी समय श्रेष्ठ है। जब हरि का नाम लिया जाए, ओम नमः शिवाय का जप किया जाए, वह सबसे श्रेष्ठ समय, सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। यह जो क्षण अभी उपस्थित है, इसी में भगवान का भजन कर लेना चाहिए। आज है जो है, कल किसी ने नहीं देखा। ये विधाता के अंगों से विभिन्न सृष्टि के स्वरूप हमारे सामने प्रकट हुए। सबको भगवान भक्ति का मार्ग बतलाते हैं कि आप जिसको जैसा सुविधाजनक हो, रविवार करना हो, सोमवार करना हो, मंगलवार करना हो, जो भी, एकादशी करो, पूर्णिमा करो, सबका फल महादेव के चरणों में ही जाता है। चाहे ब्रह्मा जी को भजो, चाहे विष्णु को भजो, चाहे रुद्र को भजो। भागवत में भी यही कहा भगवान ने, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। हमें जो भेद समझता है वह अज्ञानी है। तीनों एक ही माया है। जो नारायण को भजता है वह भी शिव का ही भजन है, जो शिव को भजता है वह भी श्री हरि का ही भजन है। कोई भेद नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक है, सब मनोकामनाएं इनसे पूर्ण होती है। भजन करना सबसे जरूरी है। मूल कार्य यही है कि तीनों को एक समझे। ज्ञान की प्राप्ति इसी से हो सकती है। बच्चे मस्ती करते हैं, होता है, सब जगह आते हैं छोटे बच्चे। कोई कथा में महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं तो बच्चे ने, किसी ने मस्ती करी, ऐसे कोई बच्चे आए हों, महाराज जी बोले किसका बच्चा है, तो हम ऐसे ही कहते हैं ना, बोले पास, गुरुदेव आपका ही है, आपका ही। महाराज जी ने कहा ठीक है। कथा पूरी हुई, प्रसाद दिया, बच्चे को पास में बिठा लिया। माता पिता ये लोग घर चलो बेटा। महाराज जी ने कहा अभी तो आपने कहा आपका ही है।
तो ये सब हम केवल प्रपंच के लिए दिखावा करने में विश्वास करते हैं। हमारे कहे हुए पर भी हम कायम नहीं रहते। अच्छी अच्छी बोलो बस, काम भी करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, वचन पर अडिग रहना चाहिए। मीठी वाणी बोले लेकिन ऐसी बोले जो किसी को कष्ट ना पहुंचाए, असत्य ना हो, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, सत्य का आश्रय लेना चाहिए। भगवान की वाणी सदैव जिह्वा से उच्चारण होती रहे, ऐसा समय हमको हमेशा मिलता रहे, सदाशिव का आशीर्वाद मिलता रहे। भगवती के जो अलग अलग स्वरूप, शिव की शक्ति जो है पार्वती जी, उनको एक गोदी रूप भी कहा जाता है, जबकि जो पार्वती है उनका स्वरूप काला था, काली। तो एक समय उनके मन में विचार आया कि महादेव मेरी तरफ देखते नहीं, मुझसे प्रेम नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वर्ण जो है काला है, तो शायद गोरे व्यक्ति को सब पसंद करते हैं। कोई भी लड़की देखने जाओ तो सबसे पहले रंग देखा जाएगा। तो पार्वती जी ने भी विचार किया कि शायद मेरा वर्ण कृष्ण है, इसीलिए महादेव जी की प्रिया नहीं है, मुझसे महादेव जी प्रेम नहीं करते, बार बार मुझसे दूर रहते हैं। उन्होंने विचार किया कि शरीर को गोरा बनाने के लिए तप करूं। तब उन्होंने अपने शरीर पर खूब उपटन मला, क्रीम पाउडर लगा के तो करती है ना सब लोग, खूब पाउडर में खर्चा, हर घर में ये खर्चा तो है ही है। रोटी पर घी नहीं लगाएंगे लेकिन चेहरे पर क्रीम सब लगाएंगे। तैयार होना जरूरी है। फोटो आजकल मोबाइल, अरबों फोटो प्रतिदिन खींचे जाते हैं मोबाइल में, गणना ही नहीं। तो ये तो विधि का विधान है, कलयुग की कुछ महिमा ऐसी। तो भगवती जो है उन्होंने अपने शरीर पर उपटन का लेप किया, तपस्या करना प्रारंभ किया। तपस्या के में विघ्न डालने के लिए एक व्याघ्र उनको खाने के लिए आया, शेर। सिंह जब सामने आया तो भगवती ने देखा कि ये मेरी पूजा करने के लिए आया। दयालु है जगदम्बा, तो सब प्राणियों पर दया करती है, वह तो उनको भक्षण करने के लिए आया। लेकिन पार्वती जी ने सोचा कि ये तो मेरा भक्त है, मेरे चरणों में प्रार्थना करने लिए आया। तो व्याघ्र के ऊपर जैसे ही उन्होंने प्रेम भरी दृष्टिपात की, उस व्याघ्र का पूरा चिंतन बदल गया। वह आकर के तुरंत चरणों में लौटने लगा। ये तो मेरा उपासक है, मुझे इस पर कृपा करनी चाहिए। भगवती ने केवल इतना विचार किया। माता कदापि कुर्माता ऐसे नहीं विचार करती। कोई भी प्राणी, माँ का कोई भी पुत्र चाहे कैसा भी स्वरूप हो, माता उससे अवश्य प्रेम करती है। जगदम्बा ने उस व्याघ्र की बुद्धि को निर्मल कर दिया। वह व्याघ्र बिल्कुल उनका जैसे पालतू कुत्ता होता है वैसे उनके चरणों में बैठ गए और भगवती की रक्षा करने लगे। भगवती की तपस्या पूर्ण हुई, उन्होंने आशीर्वाद लिया। तब वो उपटन उन्होंने जो उतारा उससे उनका शरीर गौर वर्ण का हो गया। कहते हैं कि इसी उपटन से उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण किया पूर्व काल में। कौशिकी समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते, उस समय उनका नाम कौशिकी थी। और जब उपटन से उनका शरीर धवल वर्ण का हो गया, गौर वर्ण का हो गया, तब से उनका नाम गौरी इस प्रकार कहा गया। ऐसी भगवती अष्टभुजा, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाली, त्रिशूल चक्र को धारण करने वाली भगवती गौरी को बारंबार प्रणाम करता। इन्हीं महागौरी ने अवतार लेकर के शुंभ निशुंभ महिषासुर इत्यादि दैत्यों का, मधुकैटभ इत्यादि दैत्यों का वध किया। जब वह भगवती कैलाश पर पहुंची तो वह शेर भी उनके साथ साथ, भगवान के जो सब गण थे वह देख करके भागने लगे। तब भगवती ने सबको रोका, प्रणाम किया, कहा कि ये व्याघ्र जो है हिंसक नहीं है, यह मेरा सेवक है, मेरा गण है। जैसे आपका वाहन नंदी आपके साथ रहता है वैसे ही मेरे साथ ये सदैव निवास करेगा। भगवान तो अपने शरण में पशुओं को भी आश्रय देते हैं, पक्षियों को भी आश्रय देते हैं, अधम से अधम प्राणी, किसी का परित्याग नहीं करते। जो किसी भी भाव से प्रभु की शरण में चला जाता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। चोर एक बार एक चोर चोरी करने के लिए गया, पूरी कॉलोनी में इधर उधर सब घरों में घूम गया, उसको रास्ता नहीं मिला चोरी करने के लिए। तो सामने एक मंदिर था, शिव मंदिर, उसी में घुस गया, कुछ मिल जाए तो इसी को लेकर के आज का काम पूरा करे। मंदिर में महादेव जी का होता है क्या है, कहीं दूसरे मंदिर में जाए ठाकुर जी के तो श्रृंगार के सामान मिले, पूजन के सामान भी मिले। महादेव के यहाँ तो कुछ भी नहीं होता है, श्रृंगार भी कुछ नहीं,
व्यवस्था में भी केवल जल सबसे ज्यादा, बेलपत्र, पुष्प, धूप दीप, बस, और कुछ भी नहीं। इधर उधर नजर दौड़ाई, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब सामान नहीं चोरी करेंगे तो परिवार का पालन कैसे करेंगे? चोर का काम ही कुछ न कुछ तो ले जाना ही है। भागते भूत की लंगोटी से क्या लेवे विचार करने लगा। देखा कि महादेव के मस्तक के ऊपर की तरफ एक बढ़िया घंटा मंदिरों में होती है। उस घंटी को उसने उतारने का निश्चय किया कि ये घंटी आज अपना काम बना देगी। इस घंटी को चोरी कर लेते हैं, इसी को बेचेंगे, पैसा आएगा, काम चल जाएगा। अब इधर उधर देखा, घंटी बड़ी ऊंची है, उतारे कैसे? ऊंची होती है, केवल हाथ पहुंचे इतनी। अब खोलने के लिए तो उससे भी ऊंचा आदमी चाहिए, हाइट उसकी बराबर, घंटी तक हाथ पहुंचे, उसके ऊपर खूंटी तक नहीं पहुंचे। खूब प्रयत्न किया, हाथ नहीं पहुंचा, घंटी उससे उतर नहीं रही। इधर उधर देखा, कोई साधन हो, स्टूल पड़ा हो, कुर्सी पड़ी हो, कुछ उस पर चढ़ करके उतार ला, पर वहां ऐसा कोई साधन नहीं। महादेव के मंदिर में कुछ भी नहीं। महादेव भोले भंडारी, ये तो मंदिर में भी आपने उनको बिठा लिया ले जाकर पूजा करने के लिए, हमारे स्वार्थ के लिए। भगवान तो श्मशान में निवास करते हैं, उनको समाधि लगी रहती है हमेशा, उनको कोई प्रपंच नहीं चाहिए। बड़े दयालु हैं, कोई व्यवस्था ना हो, केवल जल चढ़ा दे उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों टाइम बस आरती करो, ये भी हम अपने मंदिर की मर्यादा के लिए करते हैं। बाकी महादेव 24 घंटे जल प्रिय है उनको। जलधारा शिव प्रिय, श्री हरि को श्रृंगार प्रिय है, उसी तरह से महादेव को जलधारा प्रिय है। इसीलिए श्रावण मास में निरंतर अभिषेक होते हैं। प्रकृति भी जलधारा से वर्षा करके उनको पसंद करती है। हमारी भी कोई विशेष कामना हो तो हम रुद्राभिषेक करते हैं। जलधारा, दुग्धधारा, अलग अलग वस्तुओं से, अलग अलग द्रव्यों से भगवान का अभिषेक करते हैं। कोई जल से करते हैं, कोई दूध से करते हैं, कोई फलों के रस से करते हैं, कोई पंचामृत से करते हैं। सब वस्तुओं के अलग अलग फल होते हैं। दूध सबसे श्रेष्ठ माना गया क्योंकि दूध अमृत है। खाद्य वस्तुओं में सबसे शुद्ध इसी को माना गया, इसलिए दूध का अभिषेक या दूध भगवान पर अर्पित करना सबसे उत्तम कार्य है। फलों के रस से अभिषेक, गन्ने के रस से कोई अभिषेक करे, लक्ष्मी प्राप्ति होती है। पंचामृत से अभिषेक करने से पुष्टता मिलती है। कुशा के रस से अभिषेक करने से रोग दूर होते हैं। शहद का अभिषेक करने से क्षय रोग नष्ट होता है। घी के अभिषेक से भी पुष्टता मिलती है। ये जितने भी द्रव्य संस्कृति में हम उपयोग में लेते हैं, उन सबसे भगवान का अभिषेक, भगवान किसी वस्तु के लिए मना नहीं करते। केवल केतकी का पुष्प उनको प्रिय नहीं है। बहुत से लोग कहें तुलसी भी भगवान को नहीं चढ़ानी चाहिए, जबकि ऐसा कहीं शास्त्र में नियम नहीं है। क्योंकि शिव का और विष्णु का परस्पर वचन है, जो तुम्हें प्रिय है वह मुझे भी प्रिय है। यदि श्री हरि विष्णु तुलसी को ग्रहण करते हैं तो भगवान उसी के अंश रूप मंजरी को ग्रहण करते हैं। तुलसी मंजरी तुलसी के पत्तों के सहित तोड़ करके महादेव पर अर्पण करने से सब प्रकार से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे ठाकुर जी को नित्य तुलसी दल अर्पण करने से भगवान श्री हरि नारायण प्रसन्न होते हैं, वैसे ही तुलसी के पत्तों के सहित, दल के सहित तुलसी की मंजरी महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाने से भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बिल्वपत्र तो उनको बहुत प्रिय है, उसी प्रकार तुलसी की मंजरी भी उनको प्रिय है। शमी के पत्ते जिन पर बहुत कांटे लगे होते हैं वो भी शिव जी को प्रिय है। दतूरा, उसमें भी कांटे। अब आजकल एक प्रचलन हो गया, भांग को भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान का प्रसाद है। क्यों लेते हैं भगवान भांग? नशेड़ी है, गांजा पीते, कोई काम नहीं उनके पास। ऐसा नहीं। जितने भी बड़े बड़े सन्यासी हुए, संत हुए, वह केवल तपस्या में रमे रहने के लिए, समाधि में रहने के लिए इन द्रव्यों का उपयोग करते हैं। इससे क्या है कि धुन बनी रहती है। दूसरे जो प्रपंच है उनमें दिमाग नहीं चलता है, मदमस्त हो जाते हैं उसी नशे में। नशा कौन सा? भगवान की भक्ति, भजन का नशा केवल। तो लोगों ने उसको गलत परंपरा से, अपने स्वाद से जोड़ दिया। भांग पीनी है, भगवान को भोग लगाओ, तो प्रसाद है भगवान का। बढ़िया बादाम, काजू बादाम डाल के अच्छी ठंडाई बनाओ। भगवान पे तो इतनी सी एक गिलास सामने रख देंगे भगवान, बाकी बढ़िया अच्छे लोटा भर भर। शिवरात्रि को तो देखो महिमा ही निराली, भांग के पकौड़े भी बनाते हैं लोग।
और क्या है, महादेव का प्रसाद 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 लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, सब लोग लेते। भगवान ने तो केवल नियम का प्रतिपादन इसलिए किया, प्रपंच बनाया कि हम उस चीज को समझें। कुछ चीजें ऐसी जो अंधविश्वास में भी चल जाती है, जिनका कोई आर नहीं है, पार नहीं है, शास्त्र में कोई बात नहीं है, कोई करते आया तो हम भी कर देते। एक मंदिर में परंपरा थी, भोग लगाते थे भगवान को, भोग लगाने के लिए थाली में भोग भगवान को जिमाते और पर्दा लगा करके फिर बाहर एक थाली उल्टी डाल के उसको टक टक लकड़ी से टन 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 बजाते। सब पुजारी जी यही काम बात। अब किसी को नहीं पता क्यों बजाते हैं, भाई सबने देखा घंटी तो सब बजाते हैं, आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, जल छोड़ते हैं, ये तो भोग का नियम है। थाली बजाना कौन सा नियम? पुजारी जी से पूछा क्यों बजाते हैं, कि मेरे पिताजी तब पूजा करते थे वो भी बजाते थे, मेरे दादाजी भी बजाते थे, पता नहीं क्यों बजाते हैं, बस वो करते थे हम भी करते थे। एक सज्जन आदमी आए, उन्होंने पूरा इतिहास कंगालने की चेष्टा की, क्यों बजाते हैं? उन्होंने पूछा तुम्हारे पिताजी क्या करते थे? यही पूजा करते थे। क्या नाम था, कैसा रूप रंग था, सब वृतांत पूछ लिया। बोले दादाजी वो भी यही पूजा करते थे, यही निवास करते थे। पर दादाजी हाँ, उनमें थोड़ा दिक्कत थी, वो जब पूजा करते थे उनको दिखाई नहीं देता था, वो थोड़े नेत्र से कमजोर थे, कुछ अंधे के समान थे, उनको बारंबार कोई वस्तु एकदम स्पष्ट ना दिखती थी। बस तो उनको कारण पकड़ में आ गया कि जब भोग लगाते थे कोई बिल्ली, कोई पशु, कोई पक्षी उस मंदिर में भोग के समय प्रविष्ट ना हो जाए, इसलिए वो थाली से उसको टन टन बजाते थे। अब वो परंपरा बन गई, कहीं सिंदूर लगा होगा देख लिया तो अगरबत्ती सब लगाने चालू कर दिया। कौन है, कौन से देवता, कुछ पता नहीं। रास्ते में भी कहीं सिंदूर लगा हुआ पत्थर छोड़ दो तो अगले 2-4 दिन में मंदिर बन जाए। इतना कलयुग है आज, दिखावा होगा। अब चोर ने सोचा कि घंटी को कैसे उतारे, सब व्यवस्था कुछ भी नहीं, चढ़ने को कोई साधन नहीं, चोरी करना जरूरी, परम कर्तव्य है ना, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ते। कुछ नजर नहीं आया तो शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो गया और घंटी को पकड़ करके खोलने लगा। और उधर कैलाश पर महादेव ने पार्वती को कहा, अरे मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, जल्दी चलो। पार्वती जी बोली कौन सा भक्त, आधी रात को कौन आ गया? दिन में तो जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, आधी रात को परेशान करते हैं। बोले नहीं, बहुत बड़ा भक्त है, लोग तो जल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं, ये तो पूरा ही मेरे को समर्पित हो गया, इससे बड़ा तो मेरा भक्त ही नहीं। ऐसे दयालु महादेव उस भक्त को दर्शन दिए, चोर को दर्शन दिए। भगवान केवल भाव देखते हैं, कौन किस भाव से कर रहा है उनकी कोई लेना नहीं। अनायास में कोई समर्पित हो जाता है, चरणों में आ जाता है, उसको भी गति देते हैं भगवान। इतने बड़े दयालु, भोले भंडारी इसीलिए नाम है। सबसे दयालु देव कोई है संसार में, महादेव। परीक्षा भी बहुत ले लेते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, दोनों बात मूड पे डिपेंड करता है। इसलिए भक्ति हमेशा करते रहो, कब मूड कब अच्छा हो, हमको भी मिल जाए कुछ, तो 24 घंटे करते रहना चाहिए। पूजन के भी बहुत सारे जो नियम शास्त्रों में बताए उस अनुसार करना चाहिए। किस प्रकार से जल चढ़ाना, किस प्रकार से स्नान कराना, किस प्रकार से वस्त्र धारण करवाने चाहिए, जनेऊ पहनानी चाहिए, तिलक करना चाहिए, जो क्रम है उनका पालन करना चाहिए। कोई नहाने के बाद साबुन थोड़ी लगाता है, पहले लगाते हैं, क्रम है। तो भगवान की पूजा के भी शास्त्रों में क्रम बतलाए गए। सबसे पहले आवाहन करिए, हे प्रभु महादेव आपका पूजन कर रहा हूं, आप विराजिए। इसके बाद चरण धोना चाहिए भगवान के, फिर हाथ धुलवाने चाहिए, फिर आचमन करवाना चाहिए, उसके बाद फिर शरीर पर, पूरे शिवलिंग पर जल डालना चाहिए। और शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उसके साथ शिव परिवार की पूजा पहले होती है, गणों की पूजा पहले होती है। गणों में सबसे पहले कौन है? गणेश जी महाराज। सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है, उसके बाद पार्वती जी अर्धांगिनी है। पत्नी की पूजा नहीं करो, पति कोई सेवा नहीं चलता है, काम जोड़े से पूजना पड़ता है। और शिवलिंग में सब विद्यमान है, कोई अलग अलग मूर्ति ना भी हो तो भी शिवलिंग में सबका स्वरूप है। गणेश जी भी वही है, पार्वती जी भी वही है, कार्तिक भगवान इसके बाद। फिर अब भगवान के जितने भक्त हुए, गण जो इनको भगवान ने बनाया, बाणासुर राक्षस था, उसको भी गण बनाया, उसकी भी पूजा होती है भगवान के साथ। नंदी भगवान, भृंगराज, ऋषिगण, देवता,
भगवान के जो आयुध हैं, भगवान के गले में जो डमरू है उसका भी पूजन होता है, नाग लिखते हैं उनकी भी पूजन होती है। सब गणों का पूजन करने के बाद फिर महादेव पूजन लेते हैं, उससे पहले पूजन स्वीकार नहीं करते। जैसे गृहस्थी में धर्म होता है कि बच्चों को, परिवार के सदस्यों को पहले भोजन कराओ, सब व्यवस्था पहले सौंपो, उनकी पहले ध्यान रखो, फिर बाद में घर का जो मालिक है वह अपना हिस्सा लेता है। ऐसे ही महादेव भी सबसे पहले अपने गणों को पूजा करवाते हैं। जो व्यक्ति क्रम से गणों की पूजा करता है, जलेरी पर सब देवता है, जो जलाधारी जो है शिवलिंग के नीचे रहती, उसी में सभी देवता निवास करते हैं, उनका पहले पूजन करना चाहिए। जलाधारी पर जल पुष्प इत्यादि अर्पण करके फिर शिवलिंग पर स्नान करवाना चाहिए। स्नान, वस्त्र के बाद जनेऊ, जनेऊ के बाद चंदन, कुमकुम। बहुत से लोग कुमकुम भी नहीं चढ़ाते महादेव को, जबकि शिव पुराण में किसी भी शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ तो नहीं। ये केवल एक लौकिक धारणा है। जैसे वो महाराज थाली बजाते थे ना, क्यों बजाते थे पता किसी को नहीं, बस कोई चढ़ाता नहीं, हम भी नहीं चढ़ाते। जब द्वादश ज्योतिर्लिंग जैसे शिवलिंग के सबसे बड़े जो स्थान है वहां पर कुमकुम चढ़ता है, तो साधारण शिवलिंग में क्यों नहीं चढ़ सकते, उनसे बड़े। वैसे तो सारी ज्योतिर्लिंग एक है। हम तीर्थ में जाएं और वहां जाकर के पूजा करें, टाइम खराब करें, और वहां जाते हैं तो क्या धक्का मुक्की भीड़ होती है। 2 मिनट भी किसी को मिल जाए बड़ी बात है भगवान के सामने खड़ा रहने के लिए। जल चढ़ाना भी सीजन हो तो जल तो चढ़े ही नहीं, दर्शन ही करो खाली। तो हम क्यों ना अपने जो समीप घर के पास कोई मंदिर है उसी को ज्योतिर्लिंग समझे। सबके माया महादेव सब एक ही, क्यों भीड़ में जाना। समय जब मिले अपने नजदीक के किसी भी मंदिर में जाओ, उसी शिवलिंग को ज्योतिर्मय मान करके, ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्वरूप समझ करके उनका पूजन करो। जल भी चढ़ाने को मिलेगा, पूजन का पूरा समय मिलेगा, आराम से, आनंद से, कोई कमी नहीं रहेगी। ज्योतिर्लिंग में जाना चाहिए, तीर्थाटन जरूरी है, दर्शन करना चाहिए, उससे बहुत पुण्य होता है। लेकिन मन में अगर पड़ोस के मंदिर में न जाए और बाहर तीर्थ में घूमते फिरे तो कोई मतलब नहीं। पड़ोस के मंदिर में जल ही नहीं चढ़ रहा, भूख नहीं लग रहा। हमारे घर में कोई भूखा रहे तो उससे क्या होगा, क्लेश ही तो होगा। तो हमारे पास में मंदिर हो, घर में कोई मूर्ति हो, उसका पूजन नित्य करना चाहिए। वहीं पर सब तीर्थों का स्मरण कर लेना चाहिए, और उससे भी पहले माता पिता। भगवान शिव ये नहीं कहते हैं कि पहले मेरा पूजन करो, पहले माता पिता का पूजन करो तो मैं स्वतः आपको प्राप्त हो जाऊंगा। धूप दीप लगाना चाहिए भगवान को, प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। दीपदान का भी बहुत पुण्य। पहले आपको पता ही कुबेर भगवान की कथा, भगवान के निमित्त दीपक लगाने से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जब अंधकार हो, संध्या का समय हो, तब शिव जी के सन्मुख, शिवलिंग के सम्मुख अवश्य दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य, तांबूल चढ़ाना, पान चढ़ाना, फल चढ़ाना, षोडशोपचार पूजन कहलाती। अंत में भगवान को दक्षिणा भी भेंट करते हैं कि हमारा जो ये ऐश्वर्य है ये आपको समर्पित करते हैं। अब देखा जाए तो भगवान को इन चीजों के भूखे नहीं। आपसे कहने किसी के घर नहीं गए महादेव कि मेरे मंदिर जाओ, मेरे को जल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, दक्षिणा चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, किसी को कहने थोड़ी जाती है। ये केवल उनकी महिमा है कि हमको प्रभु ने जो प्रदान किया है ये हम आपको समर्पित करते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो यहाँ समर्पण का भाव है, त्याग की भावना है। इसी से संसार धर्म को प्रतिष्ठित करता है। जहाँ त्याग है वहां पर कष्ट नहीं आ सकता, संतोष की भावना आ जाती है। संतोषः परमं सुखम, संतोष आ जाता है तो वहां सुख मिल जाते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। तो महादेव की पूजा करने में पूर्ण जो विधि विधान है इसको ध्यान रखें। जब 3 प्रकार के बतलाए भगवान के, कोई जोर जोर से कीर्तन करते हैं, इसको वाचिक जप कहा जाता है। मंत्र को बोल बोल के उच्चारण करते हैं। उपांशु जप, जब केवल होठ हिले उसे उपांशु जप कहा जाता है। और मानसिक जप, जब केवल मन में ही उस मंत्र का उच्चारण हो, जिह्वा भी ना हिले, होठ भी ना हिले, और उस स्वरूप का, महादेव के स्वरूप का मन में चिंतन होता रहे, वह मानसिक जप, वह सबसे श्रेष्ठ होता है। मानस पूजा सबसे श्रेष्ठ कही गई। रत्ने कल्पित वासनम हिमजले स्नानं च दिव्यांबरम नानाविधोपचारैः
रत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते तत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णेन खण्डरत्नरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलम्। भगवान की मानस पूजा है कि हम जो भी इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, जो भी हमारा ऐश्वर्य है, ये सब आपको मानस पूजा के रूप में समर्पित करते हैं। रत्ने कल्पितमासनम, जितने भी इस संसार में रत्न हैं, मणियां हैं, उनका हम आपको आसन समर्पित करते हैं। सुवर्ण का आसन, नाना रत्नों का आसन आपको समर्पित करते हैं। नाना रत्न विभूषितम मृगमदा, जो हिरण के गर्भ में कस्तूरी है ना, उसको हम आपके चंदन के रूप में अर्पित करते हैं। ये जितने जीवों के पास जितनी औषधियां, ये आपका चंदन है, ये आपको हम अर्पित करते हैं। जितनी भी औषधियां, लता पुष्प हैं, इनको आपको अर्पित करते हैं। इससे आपका श्रृंगार हो। मेरे हृदय कमल में जो ज्योति रूप आप विराजमान है, ये आपके निमित्त में दीपक प्रज्वलित करता हूं कि मेरे मन में जो ज्ञान रूप ज्योति है, हृदय कमल में आपका जो स्वरूप ज्योतिर्मय विराजमान है, यही आपके लिए दीपक में समर्पित करता हूं। जितने भी संसार में ये समुद्र हैं, जितने भी फल हैं, पुष्प हैं, लताएं हैं, पताएं हैं, ये सब आपको भोग के रूप में समर्पित करता हूं। इसमें हमारा कुछ नहीं जा रहा है, कहने का कोई महत्व मिलता है, इससे हमारे को कुछ देना नहीं है। ये सब उन्होंने हमको पहले दे रखा है। केवल समर्पण करने से वह वस्तु भी प्रसाद हो जाएगी, भगवान का भी पूजन हो जाएगा। भगवान बड़े दयालु हैं, उन्हीं का उन्हीं को दे रहे हैं, फिर भी वह स्वीकार करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। छत्र, ये जो आकाश रूप है, ये आपका छत्र है। ये जितने भी मेरी वाणी है, यह आपके भजन है। मैं जो भी बोलता हूं, ये आपका भजन स्वरूप आप मानिए भगवान महादेव, इतनी कृपा करें। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थिति। हमारा जो नित्य कार्य होता है ना, इसको भी हम प्रभु की सेवा रूप मानते हैं। हमारी जो ये आत्मा है, ये आप स्वयं हैं। जिनका हम पूजन करते हैं, ये हमारी आत्मा ही है। आप स्वयं इस आत्मा में विराजमान हैं। और गिरिजामती, हमारी जो बुद्धि है, ये आपकी अर्धांगिनी पार्वती है। इसका भी हम साथ में पूजन करते हैं, इसको आप स्वीकार करें। सहचरा प्राणा, हमारे जो प्राण हैं, ये आपके सहचर हैं। आपके जितने गण हैं, ये हमारे शरीर में विद्यमान प्राण हैं। पंच प्राण कहे जाते हैं शरीर में। ये जो हमारे प्राण हैं, ये आपके अनुचर हैं। शरीरम गृहम, हमारा जो शरीर है, यह आपका मंदिर है। इसी में हम आपको विराजमान करते हैं। पूजा ते विषयोपभोग रचना, जितने भी मैं विषयों का सेवन करता हूं, ये सब आपकी पूजा है। इसको स्वीकार करिए आप। मैं अलग से आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जितने भी मैं काम करता हूं, ये सब आपकी पूजा। इसी को स्वीकार करके मान लीजिए। विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, मैं जो नींद निकालता हूं, दिन में तो काम करते हैं, ये सब भी आपकी पूजा करते हैं। और रात्रि को हम सो जाते हैं। हे प्रभु, इसको मेरी आप समाधि समझो।